हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मई के लिए रीडिंग है जिसमें हम देखेंगे कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है और रीसेंट पास्ट की एनर्जी सबसे पहले हम देखेंगे। ये रीडिंग जो है ये लव और करियर बेस्ड है। सबसे पहले हम रीसेंट पास्ट में देखते हैं कि क्या सूरत हाल थी जो कि पाइसेस लोगों के सामने मौजूद थी। ये रीसेंट पास की एनर्जीज़ जो हैं ये 1 महीना या उससे ज़्यादा तक भी हो सकती हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है चूँकि, तो बिल्कुल हो सकता है कि ये सब लोगों के साथ फुली या पार्शली रेजोनेट करती हो। यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स मौजूद हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी अरसे से पाइसेस लोगों के लिए 7 का नंबर रिपीट हो रहा है। ये एक मिस्टीरियस नंबर है। लोगों का बिहेवियर मिस्टीरियस हो सकता है, आपके इर्द गिर्द इवेंट्स जो हैं वो मिस्टीरियस हो सकते हैं, आपका अपना मूड और मिजाज भी मिस्टीरियस हो सकता है इस लिहाज से कि लोग आपको ऐसा फ़ील कर रहे हो कि आप कुछ मिस्टीरियस हैं। पिछले शायद 2 सालों से ये बात चल रही है। एक अनबैलेंस है ज़िंदगी के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, और शायद आप ना सिर्फ कोशिश कर कर के थक गए हैं बल्कि अब आपका शायद सब्र का पैमाना ही लबरेज़ हो गया हुआ कि मैं मज़ीद जो है इसके ऊपर मैं कितनी एनर्जी जो है वो लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि तकरीबन 6 से 8 महीने पहले आपने ये भी बात सोचने की कोशिश की हो कि मुझे इस सिचुएशन से ही निकल जाना चाहिए। आप में से कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि मैरिड हों और आपने ये सोचा हो कि मैं जो मेरे बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है, मैं वो लेके खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँ। ये इन बिलोंगिंग्स में बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई इस किस्म के आइडियाज़ हैं, प्रोजेक्ट है काम के हवाले से, तो आप जो है वो कोई जगह छोड़ के जाने की कोशिश करें क्योंकि आपको इतना अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब ये सारी सिचुएशन किस तरह से सामने आ रही है मई के सेकंड हाफ में? क्या आपने वाक़तन सिचुएशन छोड़ दी या क्या किया? लेट्स सी। नहीं, जब भी चीज़ें जो हैं, एनर्जीज़ जो हैं वो क्लियर नहीं होती हैं तब भी कार्ड जो हैं वो सही ड्रॉ नहीं हो रहे होते हैं। ओके जी, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओह 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, सिचुएशन बहरहाल इस किस्म की है जो कि आप ये कह लें कि बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं है, और मई के आगाज़ से ही आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि वक्त जो है वो बिल्कुल ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है, और वो जो गुज़रे हुए अच्छे दिन हैं वो शायद किसी सूरत वापस नहीं आ रहे। मुझे ये लगता है कि बहरहाल मई का सेकंड हाफ़ ऐसा होगा जहाँ पे डेफ़िनेटली आप कोई ना कोई स्टेप भी उठा लेंगे। पहले तो आप सिर्फ सोच रहे थे कि मुझे सिचुएशन में से वॉकआउट कर जाना चाहिए, अब यकीनन आप हो सकता है कि प्लानिंग कर रहे हो, या कुछ लोग आप में से प्लानिंग से अगले स्टेज के ऊपर हो, अगले फेज़ के ऊपर हो जहाँ पे इंसान सच में कोई ना कोई स्टेप ले लेता है सिचुएशन से बाहर निकलने का। ये बज़ाहिर अच्छा, ये बिल्कुल मुमकिन है कि लोग आके आपको कहेंगे कि भाई ये क्या किया, या ये क्यों कर रही हो, या क्यों कर रहे हो, इतना तो सब कुछ अच्छा है, सब तो सेटल है, ये भी है वो भी है। लेकिन जो भी है सिचुएशन के अंदर बज़ाहिर देखने में जितना भी सब कुछ अच्छा है, आप मेंटली यहाँ पे खुश नहीं हैं, या ये कह लें कि आपकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की, मोहब्बत की, रिलेशनशिप की जो अहमियत है वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं है। एक बहुत ही अनफुलफिलिंग सिचुएशन में से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको लगने लगा है कि मज़ीद यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। और ये भी याद रखिएगा कि मई के ही एंड पे लोग भी आपको कहते हुए पाए जाएंगे अगेन। देखिए, मैंने आपको कहा था रीडिंग के आगाज़ में 7 की बात की थी, एक और 7 का नंबर यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे मुमकिन है कि लोग आपको अप्रोच करेंगे, कहेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ये क्या किया, ये क्यों किया, ये तो बहुत बेवकूफ़ी है, ये तो ये। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो कि समझ सकते हैं कि सिचुएशन में असल में कितना पेन है,
ठीक है, आप वहाँ पे कितने नाखुश हैं और आपके लिए इस सिचुएशन के अंदर कितना स्ट्रेस है, कितनी डिससेटिस्फैक्शन है और कितनी आपके साथ ज़्यादती हो रही है। सो आपको हर एक को डील करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको उनको जवाब भी देना पड़ेगा और उनको बताना भी पड़ेगा कि ये फ़ैसला एक सोच समझ के किया गया फ़ैसला है। ओके, सो लेट्स सी के आने वाले दिनों में, कमिंग फ्यूचर में, अगेन ये टाइम पीरियड जून और जून के बाद का हो सकता है, क्या सिचुएशन है जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मौजूद होगी। काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जिनमें से पाइसेस लोग गुज़र रहे हैं। कंसिस्टेंटली एक ही तरह की रीडिंग्स हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा देर सस्टेन ना कर सकें इस रिलेशनशिप की सिचुएशन के अंदर, जो कि जिसमें आप बड़ा फ़ैसला करके यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मिड मई में। उसके बाद आने वाले दिनों में शायद आप बहुत ज़्यादा इसको सस्टेन ना कर सकें और जो आपका पर्सन है, ठीक है, वो डेफ़िनेटली आपको आने वाले दिनों में कोई ना कोई बातें इस किस्म की बताए, और या अगर ख़ातून है तो बताएं कि या ये कह लें कि कुछ इस किस्म की वादे, झूठे वादे, धोखा इस किस्म का दोबारा से एक दफ़ा फिर होने का इम्कान है, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। और इसमें बहुत हद तक चांसेस मौजूद हैं कि आपकी सिचुएशन के अंदर आपके अलावा कोई और भी मौजूद है। मतलब ये एक 3% सिचुएशन है यहाँ पे जो कि नज़र आ रही है। आपको समहाउ इस बात का पहले से आइडिया मौजूद है कि ये एक 3% सिचुएशन है, और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस साल के आखिर तक भी ये सिचुएशन ऐसे ही परसिस्ट करती हुई नज़र आ रही है। आपको कहा ज़रूर जाएगा कि भाई आइंदा ऐसा नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद ये पर्सन जो है ये अपनी कोई हैबिट्स जो है ये चेंज करता हुआ या करती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर आपका ये ख्याल है कि इस सारे स्टेप को लेने के बाद, सिचुएशन को छोड़ के जाने के बाद जब आपको मनाया जाएगा, तो अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये भी आपकी भूल और हमाकत है। ये कभी 3% से 2% के अंदर आती हुई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कभी भी नहीं नज़र आ रही। सो बी माइंडफुल अबाउट योर डिसीजन, ठीक है, और ख़ुद सोच समझ के करें कि असल में आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की अहमियत है और क्या चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ओके जी, सो काम के हवाले से देखते हैं। काम कोई बहुत अच्छा चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हों। जो भी काम स्टार्ट किया है कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया है, कोई पॉजिटिव ख़बर नहीं आई है, और मुख्तलिफ़ तजर्बे आपने किए हैं, और लेकिन इनकंसिस्टेंट किस्म के तजर्बे किए हैं आपने, और ये इनकंसिस्टेंसी जो है उसका नतीजा ये निकलता रहा है कि आपने एक काम किया छोड़ दिया, दूसरा काम किया छोड़ दिया, फिर काम किया छोड़ दिया, और हर जगह से फिर आप सिचुएशन छोड़ के बाहर निकलते रहे हैं। इन थोड़े से दिनों में, ये जो 15 मई से 31 मई का टाइम पीरियड है, कोई बहुत अच्छा चेंज आता हुआ इस लिहाज से नज़र नहीं आ रहा कि एक दफ़ा फिर आप किसी ना किसी चीज़ को ख़त्म करके और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि आपसे या तो कंपटीशन फेस नहीं होता, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, या आप लोगों पे ज़रूरत से ज़्यादा एतबार कर लेते हैं, एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आपको कहीं ना कहीं से बाज़ दफ़ा ये होता है कि जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया होता है, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो हमें इस किस्म की बात बताते हैं कि एक ऐसे सब्ज़ बाग दिखाते हैं जो कि हकीकत नहीं होते हैं, और जब फिर हकीकत सामने आती है तो वो इतनी डिसअपॉइंटिंग होती है कि आप कहते हो बंद कर दो इस काम को। इसी तरह का कुछ सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो शायद आपको अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिचुएशन इस तरह की नहीं है जो कि जिसमें आपके फ़ाइनेंशियल मामलात कुछ आसान हो। धोखा है,
और इनकॉम्पिटेंसी है, बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है कि ये आपकी इनकॉम्पिटेंसी हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वो आपको इतने अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। ये ज़रूर है कि आप मई के सेकंड हाफ़ में अपने लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और हो सकता है कि आप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस हो कि काम तो मैंने ज़्यादा किया है लेकिन बोनस किसी और को मिल गया है। सो चीज़ें यहाँ पे कारोबार के हवाले से भी डिफ़िकल्ट हैं। मैं आप वो सब लोग जो कि इस तरह की जॉब के ऊपर, कारोबार के ऊपर इस तरह की सिचुएशन फ़ेस कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना बर्थ चार्ट रीड करवाएं। बाज़ दफ़ा हमारे चार्ट के अंदर इस किस्म की ख़राबियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे फ़ाइनेंशियल मामलात को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस साल के एंड तक भी कुछ सूरत हाल में कोई पॉजिटिविटी आ रही हो आपके लिए। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, करियर और लव बेस्ड। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।